गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स पर। और आज का जो प्रॉब्लम होगा वो बेस्ड होगा फंक्शन। कोई भी एक गिवन फंक्शन है उसे हम अलजेब्रिक किस तरह वन इंजेक्टिव, मैनी वन सब्जेक्टिव और इनटू ऑनटू प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया है एक फंक्शन वन कब होगा, मैनी वन कब होगा, इनटू वन टू कब होगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है पहले उन वीडियो को जाकर देखें, तो आज के क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। यहाँ पर कुछ रिलेशन गिवन है, आपको बताना है इन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। गिव रीजन, और उसका रीजन भी बताना है, फंक्शन है तो क्यों है और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। इन केस ऑफ अ फंक्शन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर यह रिलेशन फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा ये भी बताना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास f गिवन है ना, तो ये फंक्शन ये रिलेशन हमारा फंक्शन होगा कब, जब फर्स्ट एलिमेंट कहां से आ रहा है, फर्स्ट सेट से ना, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज ए यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का उसका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए सेट्स बी में। देखिए यहाँ -1 का इमेज क्या है, 2 है, यूनिक है। 1 का इमेज क्या है, 8 है। 2 का इमेज क्या है, 11 और 3 का इमेज क्या है, 14। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट है उनका क्या है, यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है। तो ये एफ हमारा जो रिलेशन है वो हमारा फंक्शन होगा। रीजन क्या देंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, ये हमारा रीजन हो जाएगा। चलो ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, सेट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ना, फर्स्ट एलिमेंट के सेट्स को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, -1, 1, 2 और 3 हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेट्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट ना, 2, 8, 11, 14, 2, 8, 11, 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड रिलेशन क्या गिवन है, g इक्वल टू 1 का इमेज क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 का इमेज क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। 1 के लिए 1 भी आ रहा है और 1 के लिए -1 भी हमारा क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। तब तो ये यूनिक नहीं हुआ, तब तो ये इमेज ही नहीं, सॉरी फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका दो इमेज आ रहा है, एक 1 एक -1। तो रीजन क्या देंगे, g इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज 2 डिस्टिंक्ट इमेज इन गिवन रिलेशन। चलो तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ तो इसका डोमेन और रेंज लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। h इक्वल टू क्या है, a का इमेज क्या है, b का इमेज क्या है, c का इमेज क्या है, d का इमेज क्या है, c। तो हर एक एलिमेंट का क्या है, यूनिक इमेज दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। रीजन सेम देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज ए यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, h। तो डोमेन ऑफ h क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट a b c d, a b c d, ये हमारा डोमेन हो गया। इसी का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ h, सेट्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट ना, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, b c d, b c d, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। नोट डाउन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स क्या, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो भी नेचुरल नंबर के सेट से आएगा और जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट से। दैट मीन्स रेंज जो आएगा फंक्शन को वो भी हमारा कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से ही आएगा। और fn जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या गिवन है, n² प्लस में n प्लस 1, ये हमारा फंक्शन गिवन है।
each 1 1 but not on 2। हमें क्या प्रूव करना है, जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलो तो फंक्शन हमारे पास ये है ना सॉल्यूशन, ये चीज हमारे पास गिवन है तो गिवन लिख लेंगे। चलिए फॉर 1 1 कंडीशन क्या होता है 1 1 फंक्शन होने का, इफ f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, दिस इंप्लाइज x1 बराबर भी क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। ये अलजेब्रिक डिफिनीशन है ना 1 1 फंक्शन होने का। चलो ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है, ये गिवन है। हेयर x1 बराबर हम यहां पर क्या मान ले रहे हैं, n1 मान ले रहे हैं, कोमा x2 बराबर हम लोग क्या मान ले रहे हैं, n2 मान रहे हैं, एंड फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ n इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर प्लस में n प्लस 1। देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ n1 निकालेंगे ना, तो f ऑफ n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर रहे हैं n1, तो यहाँ पर भी n1 पुट होगा ना, तो ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस में n1 प्लस 1 हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, f ऑफ n2 निकाल रहे हैं, n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए n2 ना, तो हर जगह क्या आ जाएगा n2, ये हमारा हो जाएगा n2 का स्क्वायर प्लस में n2 प्लस में 1। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ n1 को बराबर कर दे रहे हैं f ऑफ n2 के बराबर कर दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज टर्म्स ये बराबर क्या हो जाएगा इसके ना, तो ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस में n1 प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। n2 का स्क्वायर प्लस में n2 प्लस 1, ये प्लस 1 ये प्लस 1 कैंसिल आउट, इन सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n1 का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना n2 का स्क्वायर, प्लस में हमारे पास ये n1 बचा हुआ है n1, और ये इधर हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n1 माइनस में n2 इंटू n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, प्लस में हमारे पास क्या है n1 माइनस में n2 है इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म में क्या कॉमन है, n1 माइनस में n2, तो n1 माइनस n2 कॉमन ले लीजिए, इंटू यहां क्या बचेगा n1 प्लस में n2, और यहां प्लस में क्या बच गया 1 ना, तो प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज 0, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अच्छा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, n1 प्लस में n2 प्लस में 1 है, और ये n क्या है, नेचुरल नंबर है ना, ये जो n आएगा वो कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा ना, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 के बराबर होगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 कभी 0 होगा क्या, नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा, दिस इंप्लाइज n1 माइनस n2 बराबर क्या हो जाएगा 0, दिस इक्वल टू n1 बराबर हमारे पास क्या आ रहा है n2, अगर n1 बराबर n2 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया ना, तो यहां पर लिखेंगे सो f ऑफ n इज 1 1 1 1। इन बातों को नोट करें, फिर हम ऑन टू प्रूफ करेंगे। चलिए अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू
1 हम सब्स्टिट्यूट कर, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या रखते हैं 1। अच्छा, इस फंक्शन को ही तो हम लोग क्या करते हैं y कहते हैं ना, y इक्वल टू क्या हम पुट कर रहे हैं 1। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका सेकंड सेट था ना नेचुरल नंबर का, ये भी नेचुरल नंबर का सेट था, ये भी नेचुरल नंबर का सेट था, तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 आएगा ना। तो हम क्या करें y, इसी को तो x कहते हैं और इसको क्या कहते हैं y किसके बराबर कर दे रहे हैं 1 के बराबर कर दे रहे हैं, दैट मींस ये 1 ना, तो इसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, ये भी किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तब तो क्या होगा ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ऑन टू तब होगा जब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, तो ये हमारा क्या होता है ऑन टू। अगर कोई एलिमेंट खाली रह जा रहा है, दैट मींस कोई किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है इनटू। तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर 1 जो है फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर दे रहे हैं 1, यानी कि y इक्वल टू हम क्या ले लिए हैं 1, और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, फंक्शन हमारे पास f ऑफ n इक्वल टू क्या गिवन था n स्क्वायर प्लस में n प्लस 1 गिवन था, इसको हम किसके बराबर मान लिए 1, मतलब ये 1 किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। चलो तो देखते हैं किसका इमेज है, तो इसके इक्वेट करेंगे 1 को, तभी तो हमें पता चलेगा किसका इमेज ये 1 बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करिए, फंक्शन की जगह ये लिख लीजिए n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है n स्क्वायर प्लस में n इक्वल टू व्हाट 0, तो यहाँ पर n को लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ रहा है 0, और एक n इक्वल टू क्या आएगा -1, मतलब ये जो 1 होगा इमेज होगा किसका 0 का होगा और -1 का होगा। तो ये तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के सेट्स में क्या 0 और -1 आएगा, इस 0 का इमेज ही तो 1 होगा और इस -1 का इमेज तो 1 होगा ना, तो क्या ये सेट्स में 0 और -1 आएगा, नेचुरल नंबर के सेट्स में 1 -1 या 0 आता है, नहीं आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे n इक्वल टू 0, -1 नॉट बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर के सेट्स में बिलोंग ही नहीं करता है, तो ये एलिमेंट हमारा क्या रह जाएगा खाली रह जाएगा, ये किसी के साथ रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करेगा। सो 1 हैज नो any pre-image in the sets of natural number, नेचुरल नंबर के सेट्स में 1 का क्या होगा प्री इमेज नहीं होगा, hence function is not onto, इसीलिए फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इन बातों को नोट करें, फिर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर आपका था बोथ 1 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट एट द फंक्शन, और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड है, मतलब जो सेट्स ऑफ डोमेन होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, और सेट्स ऑफ को डोमेन जो होगा वो क्या होगा इंटीजर का सेट्स होगा। चलो ठीक है, और फंक्शन आपका ये डिफाइन है। फर्स्ट वाला फंक्शन कब लेना है जब n क्या होगा ऑड नंबर होगा, और सेकेंड वाला फंक्शन कब लेंगे जब हमारा n इवन होगा, और ये फंक्शन हमारा 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये हमें क्या करना है अलजेब्रिक प्रूव करना है, ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है पहले उस बात को लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा एक गिवन है, f कहां से कहां डिफाइन है नेचुरल नंबर टू इंटीजर, और फंक्शन हमारे पास ये गिवन है f ऑफ n इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 1/2 n - 1 कब when n is odd, n हमारा क्या होगा odd,
और -1/2 इंटू में n, कब? व्हेन n इज इवन। ये गिवन था, चलो ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट n, m इज इवन नंबर, ठीक है। n, n हमारा क्या है? इवन नंबर है। अगर ये दोनों इवन नंबर है तो फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा? फंक्शन हमारे पास किसके बराबर है? देखो तो इवन के लिए ये फंक्शन आ रहा है ना, तो fn बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू में n हो जाएगा ना। अच्छा चलो अब कंडीशन लिख लो किसका? 1 का। फॉर 1 क्या होता है 1 का कंडीशन? इफ f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, दिस इंप्लाइज x1 बराबर भी क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए ना। चलो ठीक है। हेयर x1 बराबर क्या मान लिए हैं? n मान लिए हैं n। x2 बराबर क्या मान चुके हैं? m मान चुके हैं। तो f ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n और m पहले से हम लोग क्या मान चुके हैं? इवन नंबर, तभी तो फंक्शन ये आया है ना। तो f ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में n/2 होगा या नहीं होगा? होगा। f ऑफ m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में m/2 होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं? f ऑफ n बराबर क्या कर दे रहे हैं? f ऑफ m कर दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज f ऑफ n बराबर क्या आ चुका है? -n/2 बराबर में f ऑफ m बराबर क्या आ चुका है? -m/2। ये 2 कैंसिल आउट, ये माइनस कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया? n = m आ गया। दैट मींस ये फंक्शन हमारा जब इवन था n और m, तो ये फंक्शन हमारा क्या आ रहा है? 1 फंक्शन आ रहा है ना। अब हम लोग क्या मान ले रहे हैं? n और m क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। इन बातों को नोट करें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है? 1 हो चुका है जब हमारा n और m क्या था? इवन नंबर था। अब हम लोग क्या मान ले रहे हैं? ये n और m जो है ना, इज ऑड नंबर है। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? जब n और m ऑड नंबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में n-1 फंक्शन हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। और 1 का भी कंडीशन सेम होगा ना। फॉर 1 कंडीशन क्या था? बार बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना था। फॉर 1 का कंडीशन हमारे पास क्या था? f ऑफ x1 बराबर क्या होना चाहिए? f ऑफ x2। दिस इंप्लाइज x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा ना। हेयर हम लोग x1 बराबर किसको मान चुके थे? n को मान चुके थे n। x2 बराबर किसे मान चुके थे? m को मान चुके थे। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे? f ऑफ n निकालेंगे। चलो तो फंक्शन में n आ जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? n-1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे f ऑफ m, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m-1/2। क्या करेंगे? f ऑफ n बराबर कर देंगे f ऑफ m। दिस इंप्लाइज ये बराबर इसके हो जाएगा ना, n-1/2 बराबर हो जाएगा m-1/2। ये 2 कैंसिल आउट, ये -1 कैंसिल आउट। तो यहां से आपको n बराबर क्या मिल चुका है? m मिल चुका है ना। चलिए, thus in both case दोनों केस में when in both case f of n is 1 दोनों केस में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इन बातों को नोट करें, फिर हम इस चीज को ऑन टू प्रूव करेंगे। चलो ठीक है। अब देखिए यहां से थोड़ा समझते हैं। हमारे पास जो डोमेन का सेट था क्या था? नेचुरल नंबर, मींस 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और ये जो कोडोमेन सेट था क्या था? इंटीजर था ना। दैट मींस इसमें माइनस में 2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसी को तो सेट्स ऑफ इंटीजर कहते हैं ना। ये फंक्शन ऑन टू होगा कब? जब इधर का सारा एलिमेंट
इस वाले सेट के साथ रिलेशन बनाएगा तब ये 1 2 होगा। अगर कोई एलिमेंट खाली रह जा रहा है तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करें? ऑन टू प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। तो हमारे पास फंक्शन जो था एफ ऑफ एन बराबर क्या था, एक ये फंक्शन था, एक ये फंक्शन था। ये फंक्शन कब लेना था, जब हमारा एन क्या हो, ऑड हो। तो ये एफ ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में n माइनस 1 हो जाएगा। कब, व्हेन n इक्वल टू ऑड, व्हेन n इज ऑड होगा। चलो ठीक है, तो यहां से इस एफ ऑफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y बराबर क्या आ गया, 1/2 इंटू में n माइनस 1 आ गया ना, ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू n माइनस 1। इसको n के टर्म में स्प्लिट करेंगे तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस में 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर y जो है कोडोमेट कहलाता है ना, इसको क्या कहते हैं, x कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y कहते हैं। अब यहाँ पर y का कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 5, अभी नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, इसके ऊपर नेगेटिव नंबर भी है। तो अब यहाँ से पॉजिटिव नंबर कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1। दैट मीन्स जो n होगा ये 1 के साथ रिलेशन बनाएगा। हम यहाँ क्या रखें, 0, दैट मीन्स क्या, 0 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 के साथ। y के जगह 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y के जगह हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। y के जगह आप 3 रखें तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ना, तो यहाँ पर आपका जो ये 3 होगा किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 7 के साथ रिलेशन बनाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब निगेटिव नंबर यहाँ पर रखिएगा, जैसे यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, तो -1 रखने पर आपका n का वैल्यू क्या आ गया, ये माइनस में 2 हो जाएगा, -1 ना, तो इस वाले सेट में से तो -1 आ ही नहीं रहा। n क्या है, ये है ना, n इसको कहेंगे ना, ये y है, ये n है, इसी को x कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं रखना, ये हम किसके लिए देखे हैं, ऑड के लिए देखे हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास ये था, एफ ऑफ n इक्वल टू हमारे पास इवन में क्या आएगा, माइनस में n/2 आएगा ना, कब, व्हेन n इज इवन, इवन, ठीक है ना। तो इसी एफ ऑफ n को हम y लिख सकते हैं ना, -n/2, ये हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2y। अब आप इस वाले फंक्शन में नेगेटिव नंबर रखा, देखिए -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, -1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 2 के साथ। -2 तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो -2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स बी, सेकंड सेट्स का हर एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है फर्स्ट सेट से के एलिमेंट के साथ ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर इन कंडीशन को लिख लेने के बाद यहाँ पर एक रीजन लिख दीजिएगा, कंक्लूजन लिख दीजिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट्स बी, सेट बी या फिर आप जेड लिख सकते हैं, इंटीजर हैव अ प्री इमेज इन सेट्स एंड नेचुरल नंबर के सेट्स में प्री इमेज इंटीजर का बन रहा है, हैंस एफ ऑफ एन इज ऑन टू। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी गिवन फंक्शन को अलजेब्रिक 1-1, मैनी-1 या फिर इनटू ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम को इसी पैटर्न से सॉल्व करने का कोशिश करिए, कंप्लीटली गारंटी है आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।